हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ठीक है, तो देखो आपको क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोला गया, देखो पहले आप उसको समझो। जैसे जैसे आपका कोई ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है जैसे ये आपका कोई, ठीक है, और आपका कोई टेंजेंट ऑन द, जो दो टो टेंजेंट है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट पे, ठीक है, और इस सेंटर को जैसे मैंने नाम दे दिया ओ, ठीक है, इसको दे दिया ए, इसको बी, इसको पी पॉइंट दे दिया। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है, ये सेंटर को। ठीक है, अब आपको बोला ये क्या है कि आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों 180 मतलब सप्लीमेंट्री एंगल प्रूफ करना है। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये जो मेरे पी और ओ, ठीक है, और जो मेरा सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन में आपको पी और ओ को 180 डिग्री प्रूफ करना है, तो आप कैसे करोगे, चलो ठीक है देखते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, तो देखो अब आपको पता है कि जो हमारा ये एंगल बी है, ठीक है, एंगल जो मेरा ये बी है, ठीक है, बी और ये ए वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये आपको पता है जो हमारे टेंजेंट पर अगर सेंटर मतलब ये जो रेडियस है अगर वो टेंजेंट को ज्वाइन करती है तो वो हमारे 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसका आप रीज़न लिख सकते हो, टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ एंगल ओ ए पी और इक्वल टू में 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे एंगल ओ बी पी वो भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का रीज़न सेम है। रीज़न लिखना आपको नहीं भूलना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, टेंजेंट, सॉरी यहाँ पे रेडियस होगा, रेडियस है ना, रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, जो आपकी रेडियस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। ठीक है, तो इसका मतलब है 90 डिग्री का। ठीक है, ठीक है, और देखो और आपको पता है जो आपका क्वाड्रिलेटरल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, मतलब ए पी पी बी बी ओ और ओ ए जो होगा वो मिलकर 360 डिग्री का होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वाड्रिलेटरल TRAL। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इज अ 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि आपका जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो पी बी एंगल पी बी प्लस ओ प्लस यहाँ पे और आप लिख सकते हो बी ओ ए। ठीक है, एंगल बी ओ ए प्लस यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल ओ ए पी प्लस एंगल, यहाँ पे अब आप ए पी बी लिख दो, ए पी बी इक्वल टू में 360 डिग्री का होगा। ठीक है, ये आपको पता है क्योंकि ये आपके कोऑर्डिनेटर हैं। ठीक है, तो देखो अब देखो यही सब मैंने यही तो लिखा ना, एंगल ए पी बी ओ, ये चारों एंगल, ये वाली लाइन, ये वाली और ये वाली, ये चारों एंगल मिलके 360 डिग्री के होंगे। ठीक है, यही तो मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो बस हो गया। और इसके बाद फिर देखो अब आपको यहाँ पे ये जो हमारा एंगल बी होगा वो 90 डिग्री का होगा। ओ ए पी और ओ बी पी 90 डिग्री का है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया। ठीक है, तो आप यहाँ पे वही लिख दो, एंगल पी बी ओ प्लस ये मेरा 90 डिग्री का है। ठीक है, ये एंगल बी जो है वो मेरा 90 डिग्री का है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया प्लस एंगल बी ओ ए। ठीक है, बी ओ ए ये मेरे को नहीं पता, तो एंगल बी ओ ए। ठीक है, प्लस एंगल ओ ए पी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो एंगल ए है वो भी 90 डिग्री का है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे 90 डिग्री लिख देता हूँ, 90 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी। ठीक है, एंगल ए पी बी मेरे को नहीं पता तो मैं यही लिख देता हूँ, इक्वल टू में ये सब 360 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं देखो मैंने ओ बी और पी लिया था। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पी बी ओ ले लिया था। ठीक है, तो अगर मैं उल्टा भी लिखूँ सीधा लिखूँ दोनों एक ही मतलब है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल बी बन रहा है। ठीक है, ये एंगल बी तो बन रहा है ना दोनों में। ठीक है, तो ये चलता है। ठीक है, तो अब देखो एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ए पी बी। ठीक है, वो कितने डिग्री का होगा, 90 प्लस 90 कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और इधर पॉजिटिव अगर इक्वल टू इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा हमारा 360 माइनस में 180 डिग्री, ठीक है। तो अब आप लिख लो एंगल BOA प्लस एंगल APB इक्वल टू में 360 माइनस 180 कितना होता है, ये होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो अब बस आपको अब यही प्रूफ करना था कि ये हमारा ये जो एंगल है, एंगल AOB और ये APB ये 90 डिग्री का है, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके 180 डिग्री का है, ठीक है। अब हमें यही प्रूफ करना था और हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो आप अब लिख सकते हो हैंस प्रूफ, या फिर आप यहाँ पे बॉक्स बना दो और लिख दो हैंस प्रूफ, ठीक है, हैंस प्रूफ। बस आपको यही प्रूफ करना था और आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आई हो वीडियो तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत जल्दी से फटाफट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।